कर्मों का फल। एक दिन नारद मुनि घूमते हुए पृथ्वी पर आए और एक नगर में पहुंचे। उस नगर में वे कुछ विशेष देखना चाहते थे। चलते चलते वे एक पवित्र पूजा स्थल के पास पहुंचे, जहां एक पुजारी पूजा कर रहा था। पुजारी नगर में प्रसिद्ध था। वह दिन रात पूजा करता था और लोगों की सेवा करता था। वह हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करता था। यह तो बहुत अच्छा आदमी है जो इतना पुण्य काम कर रहा है। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। वह पुजारी चलते चलते अचानक ठोकर खा गया और गिर पड़ा। गिरते ही वह कराहते हुए बोला, राम राम, और हाथों से अपने घावों को सहलाते हुए आगे बढ़ने लगा। पुजारी का यह दर्द देखकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा। यह तो अच्छा आदमी है, फिर भी इसे दुख क्यों मिला? नारद मुनि उसी रास्ते से आगे बढ़े और देखा कि एक दुस्साहसी आदमी जो अपनी बुरी आदतों के लिए प्रसिद्ध था, वह भी उसी रास्ते पर चल रहा था। अचानक उसकी भी ठोकर लगी, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। उस आदमी के सामने एक सोने से भरा घड़ा आ गिरा। वह आदमी घड़ा देखकर खुशी से झूमने लगा और बोला। वाह! मुझे तो सोने का खजाना मिल गया, मजा आ गया। नारद मुनि ने यह देखा तो उनका दिल और भी चकरा गया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने सोचा। यह तो एक बुरा आदमी है, फिर भी इसे सुख क्यों मिल रहा है और उस अच्छे पुजारी को कष्ट क्यों? नारद मुनि परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पिताजी, नारद मुनि ने कहा। आपने यह कैसी सृष्टि बनाई है? जिस पुजारी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के भले के लिए अर्पित की, उसे ठोकर लगने पर चोट लगती है, और जो आदमी बुरा कर्म करता है उसे सोने का घड़ा मिल जाता है। यह तो ठीक नहीं है। नारद मुनि की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा। नारद, तुम जो देख रहे हो वह केवल इस समय का दृश्य है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। तुम जिस पुजारी को देख रहे हो वह अपने अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में पुण्य प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसके पुराने जन्म के कर्म उसे दुख दे रहे थे। वह पुजारी वास्तव में एक महान व्यक्ति था, लेकिन उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। जैसे जैसे वह चल रहा था, उसकी ठोकर लगने से उसे एक छोटी सी चोट लगी, जो उसके पुराने कर्मों के हिसाब से थी। वह पुण्यात्मा था, इसलिए उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। दूसरी तरफ उस बुरे आदमी को देखो, वह अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था। हालांकि उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म उसे इस जन्म में समृद्धि दे रहे थे। वह आदमी पहले राजा था, लेकिन इस जन्म में उसने कई बुरे काम किए। उसके कर्मों के अनुसार उसे खजाना तो मिला, लेकिन वह केवल एक छोटा सा घड़ा था, क्योंकि उसके बुरे कर्मों ने उस खजाने को छोटा कर दिया था। नारद मुनि ध्यान से सुनते रहे। ब्रह्मा जी की बातें उनके मन में गहराई से बैठ गईं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा। नारद, इस सृष्टि का नियम है कि किसी का वर्तमान जन्म उसके पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे भविष्य में सुख और शांति मिलती है, लेकिन पुराने कर्मों का प्रभाव भी उसे झेलना पड़ता है। और जो बुरा कर्म करता है उसे भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह किसी भी जन्म में क्यों ना हो। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। नारद मुनि ने अब पूरी बात समझ ली। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है। हम सबको अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का भी हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कार्यों की ओर बढ़ना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया और पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने सबको यह सिखाया कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। चाहे वह पुण्यात्मा हो या पापी, उसके कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यही सच्चाई है। यही है इस कहानी का संदेश। अपने अच्छे कर्मों से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाओ और हमेशा सही रास्ते पर चलो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।